श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप हमारा वीकेंड स्पेशल वीडियो देख रहे हैं जहां पर हम करते हैं आने वाले हफ्ते के लिए एनालिसिस कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कहां पर मार्केट सपोर्ट देगी, कहां लेगी रेजिस्टेंस। तो एक कॉपी पेन तैयार रखिए ताकि जो भी हम बताएं उन्हें आप नोट करिए और साथ ही साथ ड्रॉ करने की कोशिश भी करते रहिए, बिकॉज सेल्फ लर्निंग इज ओनली वे ऑफ कंसिस्टेंट अर्निंग। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप एनालिसिस ज़रूर करें, एक रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। चलिए अब इस वीडियो में चलते हैं और गोल्ड के बारे में समझते हैं कि गोल्ड में क्या हो सकता है। देखिए, पिछले हफ्ते जैसा मैंने आपसे कहा था और जो लेवल्स मैंने दिए थे एग्जैक्ट मार्केट उन्हीं लेवल से घूमती हुई दिखाई दी। जो सपोर्ट्स हमने आपको नीचे बताए थे, सपोर्ट्स भी 59,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बताया था और उसी के आसपास से मार्केट नीचे से घूमी है। अब 60,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल था और मुझे लगता है वो पिछले कई दिनों में लेवल नहीं कटा है, तो वहां से बार बार हमें एक रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट दिखाई दे रही है। अब जो ये महाविस्फोट होगा ये किधर की तरफ होगा। एनएफपी का जो डेटा आया वो डॉलर के लिए सपोर्टिव रहा, यानी कि गोल्ड के लिए नेगेटिव रहा। डेट सीलिंग साइन हो गई, डील हो गई, वो भी गोल्ड के लिए सिल्वर के लिए नेगेटिव रही, बिकॉज अनसर्टेनिटी बुलियंस को फेवर करती है और डॉलर को नुकसान करती है। वहीं पे जो क्लैरिटी होती है वो यूएसडी को फेवर करती है और गोल्ड सिल्वर को, बिकॉज ये रिस्क के अगेंस्ट में हेज होते हैं ये एसेट्स, तो इनको नुकसान करती है। लंबी चौड़ी कहानी नहीं कहते, सीधे चलते हैं आपको चार्ट पे लेके और सबसे पहले वीकली कैंडल आपको दिखाते हैं। देखिए पिछले इन चार को देखिए, आप इन कैंडल्स को देखिए, लोअर हाईज लोअर लोज, समझिए लोअर हाई लोअर लो यहां से इन चार में, इसके बाद ये लोअर हाई है, इसका लोअर लो है, ये लोअर हाई है, इसका लोअर लो है, ये लोअर देखिए इसका लो क्या था 59,405, इसका लो देखिए 59,274। तो लगातार ये तीन कैंडल्स हमें इशारा कर रही हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर रही है। ऑलरेडी अगर टॉप देखेंगे मार्केट का तो ये 6280 285 है, बिकॉज ये अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट का टॉप है। वैसे अगर करेंट कॉन्ट्रैक्ट का टॉप देखें तो 61,845 है। वहां से भी मोटा मोटा जो गिरावट है वो लगभग 2000 पॉइंट 2300 पॉइंट की हो चुकी है और जो लो बना है वहां पे लगभग 2500 पॉइंट 2600 पॉइंट की गिरावट हमें देखने के लिए मिल चुकी है। अब इसकी रेंज देखिए 60,385 और 59,274, लगभग 1100 पॉइंट की रेंज रही है और मार्केट गोल्ड नीचे की तरफ क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दिया, जो कि क्लियरली एक नेगेटिव साइन है। आप समझिए ये जो रेजिस्टेंस है इसको मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया बट इसको क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पा रही। इवन ये जो हाई आपको दिख रहा है, अगर हम गोल्ड 1 में चलें, देखिए पिछले वीक का हाई देखिए 60,430 दिख रहा है आपको, ये हाई देखिए 60,350। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट रनिंग में है अगस्त वाला, तो इसका मतलब है 60,400 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साबित हो रहा है गोल्ड के लिए। और गोल्ड बुल्स तभी कैप्चर कर पाएंगे, तभी अपनी स्थिति को कैप्चर कर पाएंगे जब वापस उसको वो 60,400 के ऊपर सस्टेन करने में, उसके ऊपर भी मुझे लगता है 60,650 700 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी ओवरऑल गोल्ड 60,400 के नीचे वीक ही दिखाई दे रहा है, सेल ऑन राइज है। थोड़ा डेली का चार्ट हम आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए क्या हुआ था मंडे, ये यहां से शुरू हुआ था, ये जो कैंडल है आपको मंडे की दिखाई दे रही होगी, ये देखिए 26, ये मंडे है हमारा। मंडे को मार्केट ने 59,464 का लो लगाया, 59,660 का हाई लगाया। इमीडिएटली नेक्स्ट डे देखिए 59,000, बड़ा दिन था ये, 59,274 का लो लगा और 60,100 का हाई सेम डे में मार्केट ने पोस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए
60,385 का हाई लगा, 59,875 का लो, मार्केट अपर साइड में बंद हुई। नेक्स्ट यानी कि बृहस्पति को 60,115 पे ओपन हुई, 60,377 का टॉप बना और 59,685 का लो। और फ्राइडे इस दिन ये बड़ी सी रेड कैंडल एक इशारा दे रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो हाई बना है वो 60,355 का बना है और 59,581 का लो बना के मार्केट 59,600 के आसपास क्लोज हुई है। अब एक चीज आप देखिए, ये जो एक सपोर्ट लाइन थी जिसको मार्केट पकड़ के चल रही थी, ये नीचे की तरफ आ गई है और ये लाइन जाके अगर कैंडल पे कहीं 59,000 के आसपास मिलेगी तो मुझे लगता है कि 59,000 तक के लिए जो रास्ते हैं वो क्लियर हैं। मेरी ये जो प्रेडिक्शन है या जो मेरी एनालिसिस है वो इस पे बेस्ड है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। और अगर हम वीकली पे भी देखें तो आप देख सकते हैं ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जब ये कैंडल बनेगी यहां पे कहीं जाके आएगी जो कि 59,000 के आसपास ही आएगी। और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर जाती है, मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है, सस्टेन करना शुरू कर देती है, तो जो रास्ते हैं वो 58,400 58,700 के लिए भी खुल जाएंगे। ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया जो कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, सेलिंग का पर्सपेक्टिव है, नीचे जाने का पर्सपेक्टिव है। बट मार्केट है दूसरी तरफ भी जा सकती है। अगर दूसरी तरफ जाती है तो क्या सिचुएशन बन सकती है? देखिए, अगर पोजिशनल बात करें, हम थोड़ा लंबे उसमें परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मुझे लगता है कि लंबे परिप्रेक्ष्य में इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए और ये लेवल आता है 60,600 का। तो पहले तो ये रेजिस्टेंस है जो हमें देखने के लिए मिलेगा 60,400 के आसपास, और अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो 60,600। इनको तोड़ के अगर मार्केट सस्टेन कर लेती है तो जो बियर्स हैं उनकी ग्रिप लूज हो जाएगी और मार्केट फिर से एक नए जोन में चली जाएगी जो ये है। अभी किस जोन में है मार्केट? अभी लोअर मिडिल जोन में है। ये हायर जोन हो गया, ये एक तरह से आप कहिए कि नो डिसाइडिंग जोन, इसको आप नाम दे दीजिए नो डिसाइडिंग जोन। ये हायर जोन, ये मिडिल जोन और ये नो डिसाइडिंग जोन। अब लोअर जोन में जाने के लिए मार्केट अगर इसको तोड़ देती है तो फिर से ये एक जो है इसके नीचे एक सपोर्ट का जोन आपको मिल जाएगा, और अगर ये टूट जाता है तो फिर मार्केट यहां तक ड्रिफ्ट कर सकती है, जो मैं अभी आपसे बोल रहा था। फर्दर गिरावट के लिए, फर्दर नीचे जाने के लिए, उसके नीचे जो और लंबी गिरावट के लिए मार्केट को इसको तोड़ के सस्टेन करना पड़ेगा, और तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये वाली जो साइकिल है वो हमें रिपीट होते हुए दिखेगी। मल्टीपल सपोर्ट्स हैं नीचे की तरफ, उसमें से कुछ जो नियरेस्ट हैं वो मैंने आपको बताया है। ये एक सपोर्ट है जो कि 59,200 के आसपास है, फिर एक ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है 58,900 के आसपास है, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 58,400 तक के रास्ते खुल जाएंगे। वहीं पे अगर ऊपर में मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस लेगी, इसके बाद यहां पे, और अगर इसी जोन में, ये सप्लाई जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, इसका लेवल आता है 60,400 और इसका लेवल आता है 60,650 to 700। अगर इस जोन में, ये 300 पॉइंट का जोन है, अगर यहां पे मार्केट रुक जाती है तो फिर वापस यहां जाके ये नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर बहुत बोल रहा हूं क्योंकि हम भविष्य की बात कर रहे हैं, मार्केट अभी लाइव नहीं है, अगर ये लेवल तोड़ देती है और 58,900 पे भी नहीं रुकती तो स्ट्रेट हमें 58,400 के लेवल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ मिल जाएंगे। 58,400 वो लेवल होगा। 58,400 का लेवल डिसाइड करेगा ट्रेंड को कि फर्दर वीक होगा या नहीं। एक मंथली चार्ट पे जरा और नजर डाल लेते हैं। सेम पैटर्न आपको मंथली चार्ट पे भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये जो कैंडल है, ये नेगेटिव कैंडल अगर बनती है, अभी तो क्लोजिंग होने में बहुत टाइम है क्योंकि ये जून की कैंडल है दोस्तों। अगर ये कैंडल नेगेटिव होती है और ये क्लोजिंग इसके नीचे चली जाती है, इसको थोड़ा सा मैं और रिफाइन कर देता हूं, अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे चली जाती है तो फिर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि मंथली चार्ट पे भी एक डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगा। वैसे ये कैंडल्स नेगेटिव ही हैं, आप देखिए बार बार ये कैंडल ऊपर की तरफ से शेव ऑफ हो रही है। मंथली कैंडल है
तो इसका जो डेल्टा है वो बड़ा होगा, इसकी जो मूवमेंट है वो बड़ी होगी। तो ये जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो कृपया इस पार्ट को थोड़ा इग्नोर कर लें। जो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर हैं वो इसको समझने की कोशिश करें। ये जो कैंडल्स हैं इनमें आप क्लियरली देख रहे हैं कि ऊपर से हमें सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, और अगर ये इस सपोर्ट के नीचे बंद हो जाती है मंथली कैंडल, तो जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो भी हमें गोल्ड में नेगेटिव, लेकिन उतना लंबा मत सोचिए। डेली और वीकली इज मोर देन इनफ फॉर अ नॉर्मल ट्रेडर। तो आप डेली पे फोकस करिए और वीकली पे फोकस करिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। अब ये एक सपोर्ट जो मैंने आपसे बताया है, ये 59,000 के आसपास, ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आप मान लीजिए कि 58,900, 59,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो 58,400 की तरफ गोल्ड चला जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग व्यू में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं पे मैंने आपसे कहा कि ऊपर में जो मेजर वीकली रेजिस्टेंस है, जो मेजर रेजिस्टेंस है, उसके बीच में मल्टीपल रेजिस्टेंस हो सकते हैं, जैसे 60,120 का रेजिस्टेंस हो सकता है और 60,380-90 का, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 60,400 से लेकर 60,400 से लेकर और 60,700 के बीच में देखने के लिए मिलेगा। उसको ध्यान रखिए। किसी भी तेजी में, बड़ी तेजी के लिए अगर आप मूड बना रहे हैं तो सपोर्ट जो मैंने आपको बताया उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट तभी कंसीडर करिए जब 60,700 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोजिंग हमें गोल्ड के अंदर मिले। नहीं मिलती है, सेल ऑन राइज शुड बी योर क्लियर कट स्ट्रेटजी। ठीक है, तो दोस्तों ये था गोल्ड पे मेरी राय, जो हमने यहाँ पे शुरुआत करी थी और मैंने कहा था कि हो जाइए तैयार, तो तैयार रहिए। अगर आप बाइंग पोजीशन में हैं, ऊपर से फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ जो सपोर्ट्स मैंने दिए हुए हैं उनका विशेष ध्यान रखें। सेलिंग अगर आपने कर रखी है या करने की सोच रहे हैं तो जो मैंने आपको रेजिस्टेंस दिए हैं उनका स्पेशल ध्यान रखें। क्वांटिटी उतना ही लें जितना आपका रिस्क अलाउ करता हो। बड़ा ट्रेड करके बड़ा प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता। हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करिए, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करिए, क्लियर कट स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करिए, तो आप मार्केट में पैसा कंसिस्टेंट बना सकते हैं। एक बार पैसा बनाना ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंट बनाना ज़रूरी है। अभी जितनी भी न्यूज़ है, एक चीज़ आप गौर करिएगा, मेजर जो न्यूज़ है उनमें गोल्ड और सिल्वर नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं। खास तौर से गोल्ड की बात करूँ, सिल्वर ऑलरेडी अगर अपने हाइज से देखेंगे 78,900 या 79,000 के आसपास जो हाइज बने थे, वहाँ से गोल्ड में सिल्वर में एक ठीक ठाक गिरावट देखने के लिए मिल चुकी है। 70,000 आ गया है। अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे तो लगभग 10% से ऊपर की करेक्शन हमें सिल्वर के प्राइसेस में देखने के लिए मिल गई है। वहीं पे अगर हम गोल्ड में देखेंगे तो अभी भी 10% की करेक्शन हाई से देखने को नहीं मिली है। अगर 61,800 के हाई को हम माने तो वहां से जो 10% है वो 56,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। तो जो बैंडविथ है वो अभी भी इन कंपैरिजन टू सिल्वर अभी गोल्ड के लिए है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि सिल्वर को रोक लिया जाए या सिल्वर को उतना ज़्यादा ना गिराया जाए और गोल्ड में हमें एक फ्री फॉल देखने के लिए मिले, लेकिन एंटिसिपेट करना, तुक्का लगाना हमारा काम नहीं है। चार्ट जैसे जैसे हमें कंफर्मेशन देता जाएगा, जैसे जैसे हमें लेवल्स मिलते जाएंगे, हम उसको नीचे की तरफ निकालते जाएंगे। अननेसेसरी ये सोच के कि मार्केट नीचे ही जाएगी, हम ऊपर जा रही है फिर भी आंख बंद करके सेल कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं है। मार्केट ऊपर ही जाएगी और हम आंख बंद करके बाई कर रहे हैं, उसका भी मतलब नहीं है। जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उनका ध्यान रखिए। कुछ मूविंग एवरेजेस का प्रयोग कर लिया करिए। मैं हर बार ये चीज़ कहता हूं कि भाई 50 डे का, 100 डे का, 200 डे का, जो स्विंग ट्रेडर हैं इन 3 मूविंग एवरेजेस को समझ लें, उनका काम हो जाएगा। उनके डाइवर्जेंसेस को समझ लें, उनका काम हो जाएगा। कुछ चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस आप इमोशंस को किनारे रख के उसको फॉलो करें, आप मार्केट में पैसा बना के निकलेंगे और एक कंसिस्टेंट रिटर्न बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एंजल ब्रोकिंग का, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। उसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जब स्टार्ट होगा, जब बैच स्टार्ट करूंगा 1-to-1 ट्रेनिंग का, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।